गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं और वो बाबर के बारे में है। और पिछली कुछ क्लासेस में हमने उसकी ये पढ़ा था कि उसके आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी और बाबर की विजय उपलब्धियों के बारे में हमने जाना। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि क्या बाबर भारत में साम्राज्य निर्माता था या नहीं, इसका मूल्यांकन कीजिए, या बाबर के चरित्र का मूल्यांकन कीजिए। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा उनमें बाबर के चरित्र के बारे में डिस्कस करना है, उसके विजय उपलब्धियों को साथ लेते हुए। तो ये हम एक ब्रीफ में ले लेते हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाएँ अगर ये पेपर में आ जाए। तो जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाबर के चरित्र का मूल्यांकन कीजिए, तो उसमें आपको उसके विजय उपलब्धियों के अलावा और बहुत सी चीज़ों के बारे में बताना। जैसे कि आप बताएंगे कि बाबर जो है बहुत ही सुंदर था और बहुत ही साहसी था, शरीर से बहुत ही बलिष्ठ, कद का मझला यानी मीडियम उसकी हाइट थी, और रंग का गोरा हुआ करता था। वो इतना बलवान था, इतना बलिष्ठ था कि अपनी बाजुओं में दो व्यक्तियों को दबाकर वो बड़ी आसानी से किले की दीवार पर दौड़ सकता था। कई बार तो वो दो व्यक्तियों को अपनी बगल में लेकर और जो है एक मतलब साइड से दूसरी साइड कूद जाया करता था किले को। तो इतना बलशाली था वो। और उसकी जो आँखें थी वो मंगोलों की भांति बहुत ही छोटी और पैनी दृष्टि थी उसकी। उसका जो चेहरा था वो गोल था, और जैसे कि मैंने आपको बताया उसकी नसों में मध्य एशिया के दो महान योद्धाओं का रक्त बहता था, खून संचारित होता था, चंगेज़ खान और तैमूर। बाबर का एक और जो एस्पेक्ट था नेचर का, वो हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति था। चाहे उसके जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आई हों, दर दर की ठोकरें भी खानी पड़ी हों, तो भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती। उसे कई बार भोजन मांग कर खाना पड़ा, कई बार दुर्गम रास्तों से उसे गुजरना पड़ा, लेकिन उसके मस्तिष्क पर कभी भी उदासी नहीं छाई। तीसरी बात ये कि वो बहुत ही परिवार प्रेमी था। ही वॉज वेरी अफेक्शनेट टूवर्ड्स हिज रिलेटिव्स। जैसे कि आप जानते हैं कि बाबर पर उसकी बहन खानज़दा बेगम का बहुत इन्फ्लुएंस था। वो अपनी आपा यानी अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करता था, 5 वर्ष बड़ी थी उससे, और उसके जीवन पर उसका बहुत गहरा प्रभाव था। इसी तरह से उसकी माता है कुतलुग निगार खानम, और बाबर की नानी जो है एहसान दौलत बेगम का भी बहुत इन्फ्लुएंस रहा बाबर पर। बाबर को उन्होंने बहुत कुछ सिखाया क्योंकि वो राजनीति में भी भाग लिया करती थी। एक खानज़दा बेगम और जो मैंने आपको बताया एहसान दौलत बेगम जो थी उसकी नानी, तो उनसे उसने काफ़ी सीखा। अच्छा, आपने बाबर को उसके पिता ने ये शिक्षा दी थी कि कभी अपने भाइयों को मत मारना, अपने भाइयों का वध मत करना, उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहना। तो कई बार उसे भड़काया भी अपने भाई को मारने के लिए, लेकिन कभी उसने अपने भाई पर हाथ नहीं। तो कुल मिलाकर वो बहुत ही परिवार प्रेमी था। अपना जो पुत्र था, बाबर का जो पुत्र था हुमायूं से उसका बहुत विशेष लगाव था। और मैंने आपको बताया भी था कि जब हुमायूं बीमार पड़ा था तो उसने स्वयं को अपने से कीमती कोई और चीज़ ना समझते हुए स्वयं को हुमायूं के लिए कुर्बान कर दिया। तो परिवार प्रेमी था, धार्मिक व्यक्ति था। बाबर एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। आप जानते हो कि जब खानवा का युद्ध हुआ था तो उसने इसे धर्म युद्ध कहा था। जिहाद के लिए इसने जो अपने सैनिकों को उत्साहित किया था कि ये धर्म के लिए युद्ध है, अगर हम जीत गए तो हम शहीद कहलाएंगे, और अगर हम हमारी मृत्यु हो गई तो हम शहीद कहलाएंगे, और अगर हम जीवित रहे
तो जो हम गाजी होंगे। तो इसी तरह से उसने जो है अपने धर्म का अनुसरण किया, जैसे कि उस समय कहा जाता है भी काफिरों का वध करना है। कला प्रेमी भी था बाबर। बाबर ने बहुत से राजपूतों के बने हुए भवनों को देखकर वो बहुत उत्साहित हुआ था, बहुत प्रभावित हुआ था, और उसने ये सोच लिया था कि जब वो भारत में अपना राज्य स्थापित करेगा तो वो इस तरह के भवन जरूर बनवाएगा। उसने पानीपत में मस्जिद बनवाई, संभल नामक स्थान पर उसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके अलावा उसको चित्रकला का भी काफ़ी जो है शौक़ था, और उसने अपनी आत्मकथा के कुछ भागों को चित्रित भी करवाया था, वो चित्र हमें मिलते हैं। संगीत में भी उसकी रुचि थी, अनेक कविताओं गीतों की उसने रचना की। तो कला प्रेमी था, और सबसे बड़ी बात है प्रकृति प्रेमी था। ही वॉज ए नेचर लवर। उसने अपनी पुस्तक तुज़के बाबरी में पर्वतों, झीलों, बागों, फूलों का जो है वर्णन किया है, और उसने बहुत प्रशंसा की है फरगना के तरबूजों की और काबुल के अनारों की। उसने अनेक बागों का भी निर्माण करवाया, जैसे उसने काबुल में बाग-ए-वफ़ा, बाग-ए-कला का निर्माण करवाया था। लेकिन इतनी सारी अच्छाइयों के साथ साथ उसके अंदर बुराइयां भी थी। कहते हैं ना कि मुग़लों के बारे में पढ़ाया जाता है, मुग़लों की महानता के बारे में पढ़ाया जाता है आजकल, और भारतीयों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए, हम बाबर के चारित्रिक दोषों के बारे में भी पढ़ेंगे, तो अगर उसमें कुछ अच्छे गुण थे तो अवगुण भी थे। जैसे कि वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था, छोटी छोटी बातों पर वो क्रोधित हो जाता था। जैसे कि जब उसने बाजोर पर आक्रमण किया था तो उसने 3000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह समाना में भी उसने एक छोटी सी बात को लेकर सैकड़ों लोगों का वध करवा दिया था। सुरा और सुंदरी का उसे बहुत शौक था। हर वक्त वो शराब के नशे में लिप्त रहता था। जब युद्ध नहीं कर रहा होता तो शराब ही पी रहा होता था। उसने अपनी एक शराब की महफिल के बारे में भी उल्लेख किया है। उसने कहा कि 1519 की बात है कि हम सोने की नमाज तक, यानी कहते हैं ना कि 5 बार नमाज पढ़ता है मुसलमान, सच्चा मुसलमान, तो सोते वक्त जो सोने से पहले जो नमाज पढ़ी जाती है, वो कहता है कि हम सुबह से लेकर और सोने की नमाज तक पीते रहे। और उसके बाद मतलब जिस जगह पर गए थे पीने के लिए, वापस घोड़ों पर आए, लेकिन उसे याद नहीं। सुबह किसी ने बताया कि जो है इस तरह की बात हुई। तो ये उसमें चारित्रिक दोष भी थे सुरा सुंदरी के। अगर हम उसकी बात करें सेनापति के रूप में, तो वो उच्च कोटि का सेनापति और कुशल शासक था। हिंदुस्तान की जो उसने विजय हासिल की थी, वो अपने एक सीजन्ड वॉरियर होने के कारण की थी। एज ए मिलिट्री जनरल, यानी एक सेनापति, वो बहुत दक्ष था। सैन्य संचालन किस तरह से उसने, आप देखो, पानीपत के बैटल में विजय हासिल की, और खानवा का युद्ध लड़ा राणा सांगा के खिलाफ, जो बड़ा जो शक्तिशाली शासक था उस समय। और उसके बाद आप देखिए भाई, 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 1527 में खानवा की लड़ाई में उसने महाराणा सांगा को पराजित किया। 1528 में चंदेरी के युद्ध में उसने मेदिनी राव को पराजित किया। 1529 में घाघरा के युद्ध में उसने महमूद लोदी को पराजित किया। तो ये 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ जो है वो ऐसे ही नहीं, उसका एक कुशल सेनापतित्व के कारण जो है वो ये जीत सका, और बहुत ही दूरदर्शी सेनापति थे। बाबर की सेना में अनुशासन बहुत ज़्यादा था। आप देखो कि बाबर की कुछ हज़ार की सेना इब्राहिम लोदी की लाखों की सेना और राणा सांगा की लाखों की सेना को पराजित कर पाई। लेकिन अगर हम बात करें इस प्रश्न को लेकर, अगर हम विचार करें कि क्या बाबर साम्राज्य निर्माता था, तो देखिए कुछ इतिहासकार जैसे रशब्रुक विलियम्स, आर.पी. त्रिपाठी, राधेश्याम शर्मा, ये मानते हैं कि बाबर मुगल साम्राज्य का निर्माता था।
क्योंकि साम्राज्य निर्माण की उसकी इच्छा थी। वो अपने पूर्वजों की भांति आक्रमण करके और वापस नहीं लौट जाना चाहता था, वो भारत में रहना चाहता था। और बाबर की विजय अभियानों को देखते हुए भी ये कहते हैं, लेकिन हाँ, उसके पास समय की कमी ज़रूर थी। बाबर युद्धों में उलझा रहा तो साम्राज्य को ठीक प्रकार से निर्मित नहीं कर पाया, वो एक कुशल शासन प्रबंध की स्थापना नहीं कर पाया। तो कुछ इतिहासकार जैसे डॉक्टर परमात्मा शरण, आर.एस. शर्मा, कानून गो, ए.एल. श्रीवास्तव, उनका कहना है कि बाबर एक कुशल शासक, प्रबंधक और साम्राज्य निर्माता नहीं था, क्योंकि संगठनकर्ता नहीं था। वो कहते हैं कि बाबर ने बहुत से युद्ध जीते, जैसे घाघरा का युद्ध, कनवा का, चंदेरी का और पानीपत का, लेकिन उसने जीते हुए प्रदेशों को संगठित नहीं किया। ही वॉज नॉट अ गुड ऑर्गेनाइजर। और उसने एक अच्छा शासन प्रबंध भी स्थापित नहीं किया, क्योंकि वो भारतीय परिस्थितियों से परिचित नहीं था। जो चलता आ रहा था इब्राहिम लोदी के समय से, उसको उसने कंटिन्यू किया। फिर उसने हिंदुओं के प्रति कठोर धार्मिक नीति अपनाई। जैसे मैंने आपको बताया कि कनवाहा के युद्ध के पश्चात राजपूतों की कटी हुई खोपड़ियों को इकट्ठा कर कर उसने एक बुर्ज बनवाया और गाजी की उपाधि धारण की। तो ये उसकी हठ धर्मिता का प्रतीक है। इसी तरह से बाबर में आर्थिक योग्यता की कमी थी, वो आर्थिक संसाधन नहीं जुटा पाया, उसके पास समय की भी बहुत कमी थी। तो वास्तविक साम्राज्य निर्माता की अगर हम बात करते हैं तो वो बाबर नहीं था, बल्कि भारत में वास्तविक साम्राज्य निर्माता जो था, द रियल कंसोलिडेटर था, वो एक्चुअली था अकबर, जो कि बाबर के पुत्र हुमायूं का पुत्र था। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप अपने आंसर को मोल्ड कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि क्या बाबर भारत में साम्राज्य का निर्माता था, तो देखिए आज हमने इन टोटल पहला टॉपिक कंप्लीट कर दिया। आपकी पहली यूनिट में 3 टॉपिक हैं, बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी। तो बाबर हमने कर लिया है, हुमायूं और शेरशाह सूरी अभी बचे, वो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। थैंक यू।